अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NRB न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में बारिश का सिलसिला जारी, आम जिंदगी मफलूज, तालीमी इदारों की तातीलात में पीर तक की गई तोसी। रियासत के रजिस्टर्ड आइमा और मौजनीन के 2 माह का एजाजिया जारी किया जाएगा। चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने किया ऐलान, वज़ीर आला KCR से बोर्ड को रकम जारी करने पर इजहार तशक्कुर। मुसलसिल बारिश से रियासत के ज़खायर आब लबरेज, फाजिल पानी का इखराज जारी, अवाम को गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा। कमिश्नर पुलिस साबराबाद ने अचानक शादनगर पुलिस स्टेशन का किया मुआयना, पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी से वाकफियत हासिल की। हसननगर में बरखी खंबे पर चढ़ने वाला 14 साल लड़का इलेक्ट्रिक शॉक से फौत, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना में जारी मुसलसिल बारिश की वजह से तालीमी इदारों की तातीलात में 16 जुलाई बरोज़ हफ्ते तक तोसी कर दी गई है, जबकि पीर से तालीमी इदारों में दोबारा तालीम का आगाज़ होगा। सेक्रेटरी महकमे तालीम की तरफ से अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि बारिश की वजह से तातीलात में तोसी की गई है। वाज़ेह है कि 11 जुलाई से 13 जुलाई तक तालीमी इदारों को तातीलात दी गई थी, अब उसमें मज़ीद 3 दिनों की तोसी की गई है और 18 जुलाई बरोज़ पीर से तालीम का आगाज़ होगा। रियासत तेलंगाना में मुसलसिल बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से रियासत के कई ज़खायर आब लबरेज हो चुके हैं। आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, वरंगल, भोपालापल्ली, मलगू, जगतियाल और दीगर अजला से भी शदीद बारिश की इत्तलात मिल रही हैं, जबकि निर्मल में सड़कों पर पानी का तेज़ बहाव देखा गया और चटियाल, जगतियाल से भी मुसलसिल पानी सड़कों पर बहने की इत्तलात मिल रही हैं। कई ज़खायर आब से फाजिल पानी का अखराज अमल में लाया गया, जबकि आवाम की बड़ी तादाद पानी के अखराज का नज़ारा करने के लिए जमा हुई है। आसिफाबाद में सबसे ज़्यादा 321 मिलीमीटर, आदिलाबाद में 312 और करीमनगर में 304 मिलीमीटर की बारिश की इत्तलात मिली है। महकमा मौसमियात की तरफ से एक बार फिर मज़ीद 3 दिन तक बारिश की पेशकयासी की गई है। शहर हैदराबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जहां 24 घंटों के दौरान हफीज़पेट में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफीज़पेट में 42.5 मिलीमीटर, गजुलारामम में 37.5 मिलीमीटर, बालानगर में 36.8 मिलीमीटर और माधवपुर में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात की तरफ से हैदराबाद में भी आने वाले 3 दिनों तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशकयासी की गई है और तेलंगाना में मुसलसिल बारिश की वजह से ही तालीमी इदारों को मज़ीद 3 दिन की तातील दी गई है। TRS रुकन खानसास कौंसिल के कविता ने जागृति के कारकुन राजीव सागर को सदरनशीन तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन मुकर्रर करने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि हमें नज़रियाती सियासत पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए और वोटों की सियासत से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म जमहूरी उसूलों को पामाल कर रहे हैं। क़ब्ल अज़ीं राजीव सागर ने सदरनशीन तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन की
के ओहदे का जायज़ा लिया। इस मौके पर रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी, सत्यवती राठौर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। కేసీఆర్ గారి ఆశీర్వాదంతోని మనందరితోని భుజం భుజం తట్టి ఉద్యమం చేసినటువంటి రాజీవ్ సాగర్కి ఒక మంచి గుర్తింపును, ఒక మంచి పొజిషన్ను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంతో ప్రేమతోని దయతోని ప్రకటించడం చాలా సంతోషం. రాజీవ్ సాగర్కి వచ్చినటువంటి గుర్తింపు యావత్తు జాగృతి కార్యకర్తలకు, తెలంగాణ ఉద్యమంలో స్వచ్ఛందంగా పాల్గొన్నటువంటి అనేక మంది యువ మిత్రులకు వచ్చినటువంటి గుర్తింపుగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. మరి అదేవిధంగా కష్టపడి పనిచేస్తే ఒక ఉద్యమాన్ని, ఒక నాయకుడిని, ఒక కాజ్ని నిరంతరం సమాజం కోసం కృషి చేస్తే తప్పక గుర్తింపు వస్తుంది అనడానికి రాజీవ్ సాగరే ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. కాబట్టి రాజీవ్కి వచ్చినటువంటి ఈ పొజిషను మనందరికీ కూడా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నాను. ఇంకా రాజీవ్తో పాటు పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు, యువమిత్రులు ఉన్నారు, మా అక్క చెల్లెలు ఉన్నారు. వారందరినీ కూడా కేసీఆర్ గారు సమయం సందర్భాన్ని బట్టి తప్పకుండా గుర్తిస్తారని చెప్పేటువంటి నమ్మకం ఉన్నది. తప్పకుండా అది నిజమవుతుందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. మరి ఆనాడు ఉద్యమం చేసినటువంటి సందర్భంలో కూడా ప్రతినిత్యం మనం అనుకునేటోళ్ళం, తెలంగాణకు నీళ్లు లేవు, తెలంగాణకు మనకు ప్రాజెక్టులు లేవు, నిధులు లేవు, మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు లేవు, అనేకమైన అంశాల మీద బాధపడ్డటువంటి సందర్భం. కానీ పోయిన 8 సంవత్సరాలు చూసుకుంటే ఎంతగా మారిందో మనందరం కూడా. रियासती वज़ीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से फ़ोन पर बात करते हुए कड़ियम प्रोजेक्ट को हालिया बारिश और सैलाब के बाद होने वाले नुकसानात से वाकिफ़ करवाया। वज़ीर आला ने रियासती वज़ीर से कहा कि फ़ौरी तौर पर इस आबपाशी प्रोजेक्ट के अतराफ़ व अकनाफ नशेबी इलाक़ों में रहने वाली आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए और उन्हें तयख़ून दिया जाए कि हुकूमत उनके साथ है। रियासती वज़ीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया और जंगी खतूत पर काम करने की हिदायत दी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर हालिया बारिश और सैलाब का जायज़ा लेने के सिलसिले में तमाम महकमेजात के अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक़िद करें और रियासत के तमाम 17 पार्लिमानी हलकों में 17 IAS अहदेदारों का तक़र्रुरात अमल में लाते हुए फौरी तौर पर मुतासरीन की मदद करने के इक़दाम करें। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को इंतबाह दिया कि अगर वज़ीर आला इस तरह के इक़दाम नहीं करेंगे और अगर कोई नागहानी वाक़या पेश आ जाए तो इसके ज़िम्मेदार वज़ीर आला होंगे। रियासत भर में मुसलसल जारी बारिश से जहां कई एक नुकसानात हो रहे हैं तो दूसरी जानिब ज़िले निर्मल की कई तालाबों और झीलों का पानी कई एक देहातों की शाहराहों पर जमा हो रहा है, जिसका निर्मल देहात की आवाम ने उस वक्त फ़ायदा उठाया जब तालाबों और झीलों से बहकर मछलियां सड़क पर आ गईं जो 5 ता 10 किलो वज़न की बताई गई हैं। इन मछलियों को लेकर शाहराहों पर मुकामी आवाम ने मसरत का इजहार किया।
रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदा रेड्डी ने रियासत भर में जारी बारिश के पेश नज़र सरकारी और खानगी स्कूल्स और कॉलेजेस की तातीलात में तोसी करते हुए 17 तारीख तक तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीं तेलंगाना हुकूमत ने पीर से चारशंबे तक स्कूल्स और कॉलेजेस को तातीलात देने का ऐलान किया था। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से रियासत भर के रजिस्टर्ड आइमा और मौज़नीन को अप्रैल और माह मई 2022 का एजाज़िया जारी करने का चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया है। चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह ने मीडिया को बताया कि हुकूमत की जानिब से बोर्ड को 17 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जबकि आइमा और मौज़नीन को तकरीबन 9,99,70,000 रुपये जारी करने के सिलसिले में उन्होंने तफसील बताई। मोहम्मद मसीउल्लाह ने इस मौके पर वज़ीर आला KCR का शुक्रिया भी अदा किया। आज जैसा कि हमेशा जो रूटीन प्रैक्टिस रहती है, इमाम मौज़म को जो हदिया दिया जाता है तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से, जो कि पहले सेकुलर CM साहब है, जो माशाल्लाह से हमेशा से अच्छी सोच रखते हुए हर कौम को साथ लेकर चलने की वो करते हैं, जिसमें आज जो प्रीवियस 2 महीने की जो सैलरीज हदिया जो ये लोगों को बैलेंस था, आज हमारे पास 17 करोड़ पे सैंक्शन हुए हैं। माशाल्लाह से जितने इमाम मौज़म हैं आज सबको उनके अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएंगे और ये महीने की भी सैलरी इंशाल्लाह उनका जो हदिया है ये 16 तारीख तक उनके अकाउंट में आ जाएगा। मैं इस चीज़ के लिए खासकर हमारे CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमेशा से गारंटी टाइम टू टाइम इमाम मौज़म को दिया जाता है। मैं उस चीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ KCR साहब का। और ख़ासकर रेंटल के जानिब से मैं आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन देता हूँ, जितने वक्फ बोर्ड से लोग किराए पे है प्रॉपर्टीज़ पे, उन सबको मैं आप ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबको हमारे पास से डायरेक्ट ऑनलाइन सर्विसेज हो चुके हैं और ऑनलाइन आप लोगों को मैसेजेस आ चुके हैं। किराया आप लोगों को ऑनलाइन पे करना है, ना ही बल्कि कोई जो भी रेंट कलेक्ट करने के लिए आपके पास आ रहा तो उनको मत दीजिए। अगर आपके पास अगर वो मैसेज नहीं आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को रुजू कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम आपको डायरेक्ट ऑनलाइन की सर्विसेज का हम आपको रेंटल इशू कर देंगे। शुक्रिया। जो डाइवर्सी वुमेन जो तलाकशुदा औरतों को जो गवर्नमेंट की जानिब से कोर्ट के ऑर्डर पे दिया जाता है, उनका भी ग्रैंड नेट हमारे पास आ चुका है और आज से उनके भी जो ग्रैंड नेट है उनके अकाउंट में चले जाएंगे। बिग बास्केट कंपनी में रोज़गार के मौक़ों के सिलसिले में मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में जॉब मेले का अहतमाम 14 जुलाई को सुबह 10 ता 6 बजे शाम किया जा रहा है। इस जॉब मेले के इंतज़ामात के सिलसिले में मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुतालिका कंपनी के रीजनल और HR मैनेजर्स के साथ जायज़ा लिया। कंपनी के ज़िम्मेदारों ने बताया कि मज़कूरा जॉब मेले में डिलीवरी बॉयज़ के तौर पर जॉब हासिल करने वाले उम्मीदवार अपने ड्राइविंग लाइसेंस, SSC मेमोज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ रुजू हो सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी बॉयज़ के लिए माहाना तनख्वाह 30 ता 35,000 और क्विक डिलीवरी के लिए 20 ता 25,000 माहाना तनख्वाह रहेगी। कंपनी का रीजनल दफ्तर बालानगर में वाक़ है, जबकि हैदराबाद में इसके 40 स्टोर्स मौजूद हैं। मेरे पास यहाँ पर बिग बास्केट के ज़िम्मेदार जो और सिप्स कंपनी के ज़िम्मेदार मुझसे आकर मुलाकात किए, मजलिस के MLA से और मुझसे, जहाँ पर उन्होंने हमको ये बताया कि बिग बास्केट में हैदराबाद और सिकंदराबाद में करीब 1500 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के नौकरियाँ दस्तयाब हैं और उस सिलसिले में 14 जुलाई के दिन सुबह 10 बजे अगर आप दारुस्सलाम को MIM पार्टी ऑफिस हेडक्वार्टर्स को आ जाएंगे तो यहाँ पर बिग बास्केट के और सिप्स के तमाम ज़िम्मेदार लोग रहेंगे और उनका ये रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास अपनी ज़ाती मोटरसाइकिल चाहिए, लाइसेंस चाहिए, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का अकाउंट चाहिए। आप उस दिन ज़रूर आइए और इनके पास 1500 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसियाँ हैं, जिसके लिए आपको अपनी ख़ुद की मोटर बाइक, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक के अकाउंट्स यहाँ पर लाइए। वो ख़ुद यहाँ पर रहेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और उसमें उन्होंने ये बताया है कि एक नॉर्मल डिलीवरी है जिसमें आपको एक दिन में 9 से 10 घंटे काम करना पड़ेगा और माहाना कम से कम आपको 30 से 35,000 रुपये तनख्वाह आपको आमदनी हो सकती है। दूसरा एक है जिसमें क्विक डिलीवरी का एक
वैकेंसी है जिसमें माहाना आप कम से कम 20 से 25 हज़ार कमा सकते हैं। तो एक क्विक डिलीवरी में आपका जो काम करने का जो रेडियस होगा वो 2.5 किलोमीटर का होगा और जो नॉर्मल डिलीवरी होगी वो 9 से 10 किलोमीटर का रेडियस होगा। तो अगर जो कोई हजरात इसमें इंटरेस्टेड हैं, मैं ख़ास तौर से नौजवानों से, युवाओं से अपील करूँगा कि 14 जुलाई के दिन आप सुबह 10 बजे दारुस्सलाम नामपल्ली MIM हेडक्वार्टर्स आइए। यहाँ पर बिग बास्केट के लोग रहेंगे, आपसे रास्त उनसे बातचीत होगी और मुझे यकीन है कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पिछले मौसम में बारिश से मुतासरा ख़ानदानों में इमदाद तक़सीम की। चारमीनार MRO दफ्तर में मुतासरीन को तलब करते हुए इमदाद तक़सीम की गई। इस मौके पर मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा मुतालिका MRO दफ्तर का अमला भी मौजूद था। सियासी कायदीन और हुकूमती ओहदेदार बारिश से मुतासरा इलाक़ों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात कर रहे हैं और मसाइल का भी जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 3 में वाक़ ग्रीन सिटी, ड्रीम सिटी और अतराफ़ व अकनाफ का चेयरमैन म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने म्यूनसिपल ओहदेदारों के हमरा दौरा किया और नाले के तामीरी कामों का भी जायज़ा लिया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ साहब की हिदायत पर और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदर मैडम की हिदायत पर ये ड्रीम सिटी, मेट्रो सिटी जितने नशीबी इलाक़े हैं उसका जायज़ा लिया गया। हमारे वाइस चेयरमैन यूसुफ पटेल और हमारे अहमद कसादी और यहाँ के पूरे मुकामी सदर और मोतमदीन मिलकर यहाँ का जायज़ा लिया गया। जो इंतज़ामात, जो बारिश शदीद है, पिछले 4 दिन से जो बारिश हो रही है उसके नुकसानात देखते हुए, लोगों को अलर्ट करते हुए यहाँ पर पानी की नक्काशी, कहाँ से पानी अगर रुक गया तो वहाँ से पानी की नक्काशी किया जाए। और यहाँ पर नाले का काम भी चल रहा था, उनको भी ऑफिसरों को भी हिदायत दी गई। हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर भी है हमारे साथ, उनको भी हिदायत दी गई कि जल्द से जल्द ये नालों का काम मुकम्मल करें, क्योंकि अभी बारिश की अभी एक ही महीना हुआ है। अब ये जल्द से जल्द ये नाले को कंप्लीट कीजिए। यहाँ के जितने नशीबी इलाक़ों में जो पानी आने का है वो पानी रुक जाता है। अगर ये नाले चालू हो गए तो इंशाअल्लाह हम, हमारे अहमद कसादी और पूरे हमारे वाइस चेयरमैन पूरे मिलकर यहाँ पर जायज़ा लिए हैं। हम मुस्तैद है, हम जितना हो सके हमसे, हमारी रेस्क्यू टीम भी तैयार है। रात के दिन हमारे बल्दिया ऑफिस में रहेंगे, उनका हेल्पलाइन नंबर भी अभी जारी किया जाएगा हमारे जलपल्ली कमिश्नर की जानिब से। वो नंबर पे जो ट्रीज़ कटिंग है या कहीं वायर गिर गया या कहीं मैनहोल टूट गया या वहाँ का मैनहोल ढक्कन नहीं है, इमीडिएटली हमें इत्तला कीजिए। हमारी रिस्पांस टीम आके इसको इमीडिएटली रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे मैडम की निगरानी में ये काम चल रहा है। हम जितना हो सके इंशाल्लाह हमारे लोगों को उनकी सहूलत के हिसाब से, उनके कोऑर्डिनेशन के हिसाब से हम काम करेंगे। जहाँ जहाँ मैनहोल खुले हैं या झाड़ा लग जा रहे हैं या वायर गिर गया या कुछ भी, इमीडिएटली आप रिस्पांस कीजिए। जिसके कच्चे घर है, बरसात हो रही है, जैसे मिट्टी के घर बहुत हैं हमारे पास, पहाड़ों पे बने हुए हैं, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, अतराफ़ के जितने एरिए है, वो घरों को अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर वो घरों में नुकसान दिख रहा तो आप फौरी खाली कीजिए। हमारे रेस्क्यू टीम को कॉल कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर बोलेंगे, इंशाल्लाह अभी आप उनसे बात करें। क्योंकि 4 रोज़ से लगातार बारिश है, इसकी वजह से पब्लिक को तकलीफ ना हो, उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ तो अल्लाह के करम से पब्लिक को सामना करना नहीं पड़ रहा तकलीफ का। क्योंकि 2 साल से हम जो मेहनत कर लेते आए हैं, पानी का रास्ते बनाए हुए गुरम चेरू तक, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पानी किसी के घर में दाखिल नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा काम जो अल्हम्दुलिल्लाह जो सालों से नहीं हुआ, जो कई कॉलोनी जो डूब रहे थे, ड्रीम सिटी, ग्रीन सिटी, जो अतराफ एकनाफ में मेट्रो 4, नबील कॉलोनी, वारिस कॉलोनी, जितने कॉलोनी डूब रहे थे उसका इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हम जो नुमाइंदगी कर रहे थे हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब से, फिर मैडम सबिता इंद्रा मैडम साहिबा कोशिश करके SNDP का नाला अल्हम्दुलिल्लाह ये होते हुए 2.25 किलोमीटर का, जो यहाँ से जो कोतामनी कोंटा जो यहाँ है, यहाँ से होते हुए गुर्रम चेरू तक
अल्लाह के करम से वो इंतज़ाम होगा, वो आखिरी मरहले पे है, इंशाल्लाह वो भी काम होता। और मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे नए कमिश्नर सुदर्शन साहब का, जो उन्होंने भी हमारे दौरे पे है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और वो भी हमारे से रब्त करे हुए 2 दिन से 3 दिन से बराबर फ़ोन से बात हो रही उनसे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीज़न्स का दौरा करते हुए बारिश से मुतासरा इलाक़ों का जायज़ा ले रहे हैं। अवामी मसाइल को हल करने की सही की जा रही है, जबकि वबाई अमराज की रोकथाम के लिए बल्दी अहदेदारों को तवज्जो दिलाते हुए बल्दी अमले के हमरा इक़दामात में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न सैफुद्दीन शफ़ी ने मुफ्त मेडिकल कैंप के अलावा मुफ्त दवाओं की तकसीम, मच्छर कुश दवाओं के छिड़काव के अलावा मेडिकल टीम के हमरा उन्होंने मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS ने अचानक शमशाबाद जोन में वाक़ शादनगर पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा DCP शमशाबाद जगदीश्वर रेड्डी, ACP शादनगर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस ने स्टाफ अराकीन से तफसीली बातचीत की, जबकि हाल ही में हार्ट अटैक से फौतशुदा कांस्टेबल के अराकीन ख़ानदान को उन्होंने पुरसा भी दिया। మరి మెన్ వెల్ఫేర్ కూడా ఎట్లా ఉన్నదనే విషయాలు కొన్ని రివ్యూ చేయడం జరిగింది. సో క్రైమ్ అండ్ ట్రాఫిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని డెఫినెట్గా కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేయొచ్చు, అది చేస్తాము. సో రానున్న రోజుల్లో కూడా ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఆఫీసర్స్ కూడా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, మన కానిస్టేబుల్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా ఫిల్ చేస్తాం. అంతేకాకుండా మనకి ఈ హైవే మీద కూడా మనకి ఈ హ్యావ్ హైవే పెట్రోల్స్ లో కూడా మనకి ఒక रियासत तेलंगाना के कई ज़खायर आब लबरेज होकर बह रहे हैं। कड़म प्रोजेक्ट भी लबरेज होकर बह रहा है, जबकि नशेबी इलाक़ों की आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। इतलात मिल रही हैं कि कड़म प्रोजेक्ट के 18 दरवाजे और SRSP के 42 दरवाजे खोले गए हैं। हैदराबाद के क़दीम ज़खायर आब में पानी का इनफ्लू जहाँ जारी है, वहीं कम मकदार में अखराज का अमल भी जारी है। उस्मान सागर की सतह आब मुकम्मल होने के लिए 4 फीट पानी दरकार है, जहाँ अभी भी उस्मान सागर के 2 दरवाज़ों को 1 फीट तक खुला रखा गया है। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब के लिए तकरीबन 4 फीट पानी दरकार है, ताहम हिमायत सागर के दरवाजे जो खोले गए थे अब बंद कर दिए गए हैं। हुसैन सागर की सतह आब मुकम्मल होने के लिए 1.5 मीटर पानी दरकार है, ताहम यहाँ पर भी पानी का इखराज जारी है। मैडम
रियासत तेलंगाना में जारी बारिश की वजह से महकमे आला तालीम ने 14 और 15 जुलाई को होने वाला एमसेट एग्रीकल्चर मेडिसिन ज़ुमरे के तहत मुनक़िद इम्तिहान को मुलतवी कर दिया। महकमे आला तालीम की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है कि मुलतविया इम्तिहान की तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि इससे पहले ई-सेट का भी इम्तिहान मुलतवी किया जा चुका है। एमसेट इंजीनियरिंग ज़ुमरे के इम्तिहान के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है और ये इम्तिहान 18 और 20 जुलाई को होंगे। शहर में जारी शदीद बारिश की वजह से ज़ू पार्क में मुसलसल पानी का बहाव देखा गया, जहां बारिश का पानी जमा होने से सफारी पार्क को बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि ज़ू से मुत्तसिल मीरालम तालाब की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से ज़ू में भी पानी दाखिल हो गया। ज़ू पार्क से पानी की निकासी के इक़दाम जारी हैं, जबकि ज़ू का दूसरा हिस्सा खुला है और आवाम की बड़ी तादाद ज़ू पार्क के मुशाहदे के लिए चारशंबे को भी देखी गई। हुकूमती स्कीम दलित बंधु के तहत कई असम्बली हलकों में दलितों के लिए 10 लाख रुपये रकम मंजूर की जा रही है और उन्हें कारोबार से मुंसलिक किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत दलित बंधु के मंजूरा 20 व्हीकल्स को मुस्तहिक़ ख़ानदानों के हवाले किया गया। मजलिस रुकन असम्बली हल्के 4 मीनार मुमताज़ अहमद खां के हाथों मंजूरा व्हीकल्स, जिनमें 10 ऑटो ट्रालीज, 5 बड़ा दोस्त अशोक लेलैंड व्हीकल्स, 1 मोटर कार और 4 मारुति कार शामिल थी, हवाले की गई। इस मौके पर ईडी रमेश, मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सामान, ब्यूटी पार्लर और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है हुकूमत की जानिब से उनको इस प्रोग्राम में हर एक के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। आज जो व्हीकल्स और ऑटोज जिसको अलॉट हुए हैं, आज ये प्रोग्राम रखा गया, उनको ऑटोज और व्हीकल्स दिए जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी स्कीम है जिससे कम से कम SC/ST को काफी फायदा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही पसमानदा गरीब लोग हैं। इससे इस्तेफादा हासिल करके वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस प्रोग्राम की सताइश करती है। आज जैसा कि ये प्रोग्राम रखा गया, चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से मजीद और लोगों को देने का ऐलान किया गया, लेकिन उस ताल्लुक से कोई ना हमको लेटर आया ना जियो निकला। शायद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलकों के बारिश से मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अफराद से मुलाकात कर रहे हैं और पानी की निकासी के अलावा दीगर कामों को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा, रेशम बाग, 18 सीढ़ी, शातान तालाब, अफसर कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, उसके अतराफ़ व अकनाफ का पैदल दौरा किया और उनके हमरा मौजूद GHMC अहदेदारों और अमले को ज़रूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर उनके हमरा मुतालिका कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बस भाई पीछे आ रही फोटो, बस भाई आ जाओ।
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नामजद करदा चेयरमैन तेलंगाना स्टेट फूड कॉरपोरेशन राजीव सागर ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर एक वफद ने यूनुस परवेज सदर MSO उस्मानिया यूनिवर्सिटी की क़यादत में चेयरमैन से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद भी दी। दोनों शहरों में भी अजला की तरह पिछले 5 दिन से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई ज़खायर आब के दरवाजे खोल दिए गए। मुसलसल बारिश की वजह से चार मीनार पुलिस स्टेशन से मुत्तसिल वाक़े दरख्त भी गिर पड़ा, जो कई सालों से अपनी जगह खड़ा था और हर आते जाते सयाह को ये देखते रहता था। चार मीनार पुलिस स्टेशन के करीब हुए कई वाक़यात का भी ये एक गवाह था, जो अब नहीं रहा। इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर GHMC अमला मुकाम हादसे पर पहुंचा और साफ़ सफाई के कामों का आगाज़ किया गया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। मुस्तैदपुरा कारवान पर मखदूश इमारत के मुनद्दिम होने से बरखी और दीगर तारों को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि मुसलसल बारिश की वजह से ये दीवार मुनद्दिम हो गई थी, जहां मलबे की सफाई का काम जारी है। आसिफाबाद में मुसलसल बारिश की वजह से देहातों में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि एक हामिला खातून की डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स ने 15 जुलाई की तारीख दी थी, लेकिन अचानक लेबर पेन्स की वजह से उसे पानी के बीच से हाथों पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। बताया गया है कि पुलिस और गाँव वालों की मदद से खातून को हॉस्पिटल ले जाने के लिए 4 घंटे का वक्त लगा। रियासत तेलंगाना के कई ज़खायर आब लबरेज हो चुके हैं। यल्लमपल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली, मेडीगड्डा बैरेज, गड़ियम प्रोजेक्ट और दीगर प्रोजेक्ट से भी पानी का अखराज जारी है, जबकि आदिलाबाद के मथाड़ी प्रोजेक्ट के एक हिस्से में शिगाफ पड़ने की भी इत्तला मिली है। मंचरियाल में कॉलेज रोड समंदर का मंजर पेश कर रही है। शदीद बारिश की वजह से पूरा इलाका समंदर का नज़ारा पेश कर रहा है। तेज़ हवाओं के चलने से दरख्तों के गिरने के बायस काफ़ी नुकसानात की भी इत्तलात मिल रही हैं। गुज़िश्ता 7 दिनों से मंचरियाल में शदीद बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मंचरियाल में आम जिंदगी मफलूज हो गई है।
आंध्र प्रदेश के गन्नावरम मंडल में मुसलसल बारिश से फसलों को गैर मामूली नुकसान पहुंचा है, जहां मजदूरों की कई झोपड़ियां भी पानी में डूब गईं और सड़कों पर घुटनों तक पानी का बहाव देखा जा रहा है। फसलों को हुए नुकसान की वजह से आवाम को काफ़ी परेशान देखा गया, जबकि बैगन, मिर्ची, डोंडे और दीगर सब्जियों की फसलों को गैर मामूली नुकसान हुआ है। चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके मलकपेट रोड पर हुए सड़क हादसे में होटल का एक लेबर पेशा फर्द फौत हो गया। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह तेज़ रफ्तार कार ने होटल का बोर्ड मुंतकिल कर रहे एक नौजवान को टक्कर दी, जिसके बाद वो फौत हो गया। इसी तर्ज पर रेलवे ब्रिज के पास भी एक शख्स की नाश दस्तियाब हुई, जिसकी हालत नशे में मौत वाक़ हुई। चादरघाट पुलिस ने दोनों केसेस के सिलसिले में ज़ब्त की कार्रवाई अंजाम दी। वादिया मुस्तफ़ा में वाक़ई एक मकान में सरख़ी की वारदात पेश आई, जिसके दौरान सारिकीन टीन शेड तोड़कर मकान में दाखिल हुए और मकान में मौजूद 3.5 तोले तिलाई जेवर के अलावा 37 तोले नकरवी जेवर और 37,000 रुपये नकद रकम उड़ा ली। फौरी तौर पर इस सिलसिले में पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक़ है। मैं वादी मुस्तफ़ा में रहता हूँ, जलपल्ली लगना अपने को, और पुलिस स्टेशन जो है ना वादी जलपल्ली का लगना है, जलपल्ली है अपना। और मेरे पहाड़ी शरीफ PS लगता अपने को, वादी मुस्तफ़ा को। और कल रात में मेरे घर पे चोरी हो गया था, पानी पड़ रहा था, उनके मैं घर शिफ्टिंग कर रहा था। 3.5 तोले सोना और 37 कैश और 16 तोले चांदी था। कल शाम में घर पे कौन है कि अल्लाह के बंदे नहीं मालूम, मगर ये है कि मेरे को पुलिस स्टेशन साहब PS साहब से यही है कि कमिश्नर साहब से उन पे एक्शन लेना। वो जो भी आप घर पे सुबह में आके इंक्वायरी लेके गए और वीडियो वगैरह भी लेके गए, घर से कैसा है, ऊपर टीना तोड़ के आए सो साहब। आखिर वादी मुस्तफ़ा में रहना है नहीं रहना है वो बोलिए। और रात में क्राइम बहुत हो रहा साहब वहाँ पे, और CCTV लगाना उधर वहाँ पे घर के पास, और बहुत हो रहा। और शाम में शाम में रात में राउंडिंग होना, 2-3 बार तो भी राउंडिंग होना। कैमरा अगर है ना, ये सब कौन सा भी काम नहीं होता साहब। महकमे इनकम टैक्स की जानिब से माधोपुर में वाक़ पावर मैक कॉरपोरेट कंपनी के दफ्तर पर धावा किया गया और कंपनी की जानिब से की गई सरमायाकारी और टैक्स अदायगी के सिलसिले में दस्तावेज़ात की जांच भी की गई। इनकम टैक्स ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में वाक़ कंपनी के दफातर पर बैक वक्त धावे किए गए, ताहम मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। हसनगर इलाके में बरखी खंबे पर चढ़ने वाले 14 साल लड़के की मौत हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अपने दोस्त के हमरा केबल ऑपरेटर के लिए काम करने वाले लड़के मोहम्मद इमरान केबल दुरुस्त करने के लिए बरखी खंबे पर चढ़े थे कि बरखी शॉक की वजह से फौत हो गए। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर इसकी इत्तला राजेंद्र नगर पुलिस को दी, जिसके बाद नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया और सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
रियासत भर में बारिश का सिलसिला जारी, आम जिंदगी मफलूज, तालीमी इदारों की तातीलात में पीर तक की गई तोसी। रियासत के रजिस्टर्ड आइमा और मौजनीन के 2 माह का एजाजिया जारी किया जाएगा। चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने किया ऐलान, वज़ीर आला KCR से बोर्ड को रकम जारी करने पर इजहार तशक्कुर। मुसलसल बारिश से रियासत के ज़खायर आब लबरेज, फाजिल पानी का इखराज जारी, आवाम को गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा। कमिश्नर पुलिस साबराबाद ने अचानक शादनगर पुलिस स्टेशन का किया मुआयना, पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी से वाकफियत हासिल की। हसननगर में बरखी खंबे पर चढ़ने वाला 14 साल लड़का इलेक्ट्रिक शॉक से फौत, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।